और क्या होगा 6 दिसंबर को बंगाल के मुर्शिदाबाद में, मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद में क्या हुमायूं कबीर दूसरी बाबरी की नींव रख पाएंगे? क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने बाबरी निर्माण के खिलाफ बंगाल चलो का अभियान छेड़ दिया है, तो अयोध्या के संतों ने भी बाबरी निर्माण किसी भी शर्त पर नहीं होने देने का ऐलान कर दिया। तो बंगाल में इस वक्त जो हलचल है बहुत तेज है। बंगाल में मुस्लिम समुदाय की जुबान पर एक ही चर्चा है, बाबरी विध्वंस की बरसी पर। मुर्शिदाबाद के बेलडागा में दूसरी बाबरी मस्जिद के शिलान्यास की बंगाल से मुंबई तक मुस्लिम समुदाय का जोश आई है। जो बाबरी मस्जिद नाम के यहाँ पे मस्जिद शिलान्यास करेगा, तो ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। एक तरफ मुस्लिम समुदाय की बाबरी वाली खुशी है और दूसरी ओर विश्व हिंदू परिषद का दूसरी बाबरी मस्जिद के निर्माण के खिलाफ बंगाल चलो का नारा। की बात ये कि हुमायूं का तो बाप ही बाबर था, उसकी बात तो समझ में आती है, लेकिन इसका बाप बाबर है कि नहीं है ये मुझे डाउट है। ये जरूर लगता है कि उस बाबर की आत्मा इस हुमायूं के अंदर घुस गई है। बाबर चला गया, बाबरी चली गई, दूल दूसरित हो गई, वहाँ भव्य दिव्य राम मंदिर बन गया। अब अभी भी बाबरी को याद करोगे तुम। बंगाल से लखनऊ तक माहौल गरमाया हुआ है कि बाबरी की बरसी पर 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में क्या होगा। मुर्शिदाबाद के भरतपुर से विधायक हुमायूं कबीर ने बेलडांगा में दूसरी बाबरी की नींव रखने का ऐलान कर सनातनियों का गुस्सा भड़का दिया है। 1 और 25 नवंबर को अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराने की तैयारी है और दूसरी ओर बंगाल के विधायक हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनाने पर अड़े हैं। बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। मैं यहाँ का बेलडंगा में एक बाबरी मस्जिद 3 साल के लिए काम चलेगी। हुमायूं कबीर के बाबर प्रेम पर संतों में आक्रोश है। चेतावनी दी गई है कि अगर ऐसा हुआ तो लाखों संत और हिंदू बंगाल कूच करेंगे। सनातन समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, ये साधु समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर ममता बनर्जी नहीं चेती तो हम लोग पश्चिम बंगाल कूच करेंगे और हिंदुओं को रक्षा के लिए साधु संत चिमटा उठाएंगे और लाखों की संख्या में साधु संत पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। जो बाबर की औलाद है जिस तरीके से अपने ऊपर बाबर का भूत चढ़ाकर बैठी हैं, इनका जो भूत है, मैं सारे हिंदू योद्धाओं से आह्वान करना चाहूंगा, इनका भूत जूते और चप्पलों से उतारे। आक्रोश की ये आग सिर्फ धधक नहीं रही बल्कि विवादित बयान तक पहुंच गई है। अयोध्या के एक संत ने तो हुमायूं के सिर की कीमत तक लगा दी है। सरकार से आग्रह कर रहा हूं कि टीएमसी विधायक के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत करके उसको जेल के अंदर भेजा जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो मैं 1 करोड़ रुपए की घोषणा कर रहा हूं कि जो उस टीएमसी विधायक की गर्दन काट के ले आएगा उसको मैं 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दूंगा। सनातनी आस्था के साथ खिलवाड़ की हुमायूं कबीर की कोशिश में देश का सारा मुस्लिम समुदाय उनके साथ नहीं खड़ा है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी की दलील सुनिए। बाबरी मस्जिद के नाम पर हिंदुस्तान में अगर सैकड़ों मस्जिदें बन जाएं, तो वो मस्जिद की जो हैसियत है अयोध्या में, वो हैसियत कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इसलिए ये कहना कि बाबरी मस्जिद बंगाल में बनेगी, ऐसा तो नहीं है कि उसकी तलाफी हो जाएगी। बीजेपी आरोप लगा रही है कि विधानसभा चुनाव के पहले दूसरी बाबरी का निर्माण का मकसद मुस्लिम समुदाय का तुष्टीकरण है। बीजेपी पूछ रही है कि भारत में बाबर के नाम की मस्जिद का क्या काम है। देखिए, भारत की धरती पर विदेशी आक्रमणकारी के नाम पर एक भी ईंट कहीं भी नहीं रखने दी जाएगी। अब बाबर का नाम इस देश में लेकर के अगर ये सोचते हैं कि वो राजनीति करेंगे, तो इसका जवाब पश्चिम बंगाल की जनता 2026 होने वाले विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकेगी। मुझे नहीं समझ में आता कि आप नाम क्या रखना चाहते हैं। मस्जिद बनानी, आप मस्जिद बना लीजिए ना, मस्जिद बनाइए। मस्जिद इबादत के लिए, मस्जिद सियासत के लिए नहीं होती। बाबरी का मुद्दा तो बरसों पहले दफन हो गया था, लेकिन उस बाबरी के जिन्न को हुमायूं कबीर ने फिर से कब्र से निकाल दिया है। 6 दिसंबर को हुमायूं दूसरी बाबरी की नींव रख पाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि संतों और हिंदुओं के तेवर देखकर लगता है कि वो हुमायूं कबीर को ऐसा करने देंगे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro. 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.